शांति की दो बहुएं थी, रूपा और कोमल। पर बेचारी शांति अपनी दोनों बहुओं से परेशान थी, क्योंकि दोनों बहुएं एक नंबर की कामचोर थी। अरे बहू, शाम होने को है, सबके घर में से सीटियों की आवाज आ रही है और तुम दोनों हो जो टीवी की दुनिया से बाहर ही नहीं निकल रही। माँ जी कितना बोलती हो, शांत हो जाओ ना, बस लास्ट एपिसोड चल रहा है। अरे पिछले 1 घंटे से सुन रही हूँ, लास्ट है लास्ट है। कब खत्म होगा तुम दोनों का ये लास्ट एपिसोड? बस 1 घंटे में माँ जी। है 1 घंटे में? 1 घंटे में तो मैं खुद ही खाना बना लूंगी, पड़ी रहो तुम दोनों। पता नहीं कैसी बहू मिल गई है मुझे। अरे ऐसी बहू से तो अच्छा होता कि मेरी कोई बहू ही ना होती। शांति बेचारी हमेशा की तरह अपनी बहुओं को काम करने को कहती है, पर उसकी कामचोर बहुएं कुछ नहीं करती और शांति खुद काम करती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन की बात है, शांति अपना बहुत ही कीमती हार देख रही थी। बहुओं के आते ही वो जल्दी से उसे अलमीरा में लॉक कर देती है। माँ जी सच सच बताना, क्या देखकर हंस रही थी आप? हमने अपनी आंखों से देखा है। माँ जी अब बता भी दो, हम दोनों आपकी बहू हैं, आखिर आपकी सारी चीज़ हम दोनों में ही तो बटने वाली है ना आखिर में। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम दोनों की नज़रों से बची है? यह कीमती हार, और यह हार तुम दोनों की नज़रों से इसलिए बचा हुआ है क्योंकि इसे मैंने बचा कर रखा है। ये कोई ऐसा वैसा हार नहीं है, यह 10 लाख का रानी हार है जो मुझे मेरी सास ने दिया था, और इसे पाने के लिए मैंने दिन रात उनकी सेवा की थी। मेरी दो बहुएं हैं, दोनों की दोनों निकम्मी। इसलिए मैं इस हार को देखकर सोच रही थी कि किसे दूं ये हार। फिर मैंने ये सोचा कि ये हार मैं तुम में से किसी को दूंगी नहीं, हमेशा इसे अपने पास ही रखूंगी। क्या 10 लाख का रानी हार? और आपने हमें कभी बताया नहीं माँ जी, क्या हम पर भरोसा नहीं था आपको? जहाँ रूपा अपनी सास से इस छोटी सी बात के लिए शिकायत कर रही थी, तो वहीं कोमल बड़ी ही चालाकी से अपनी सास को बेड पर बिठाती है और अपने घुटनों पर बैठकर सास के पैर दबाने लगती है। माँ जी, सास ससुर भी तो माँ बाप का रूप होते हैं। कहते हैं माँ बाप भगवान की बराबर है। शायद इसीलिए मुझे आप में साक्षात भगवान ही दिखाई देते हैं। आप हर समय घर के कामों में रहती हैं, वो भी हमारे होते हुए। आपके पैर बहुत दर्द कर रहे होंगे ना, लाइए मैं अच्छे से दबा देती हूँ। वो भी तब तक जब तक आपके पैर ठीक नहीं हो जाते। हाँ, मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगी। कोमल की ये चालाकी देखकर रूपा समझ जाती है और वो भी कोमल की भाषा बोलने लगती है। सही कहा कोमल तुमने, हम दोनों की तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, पर भगवान की देन देखो सही समय पर आ गई। अच्छा माँ जी आप आराम कीजिए, मैं जाकर खाना बना देती हूँ, रात होने को है। हमारे पति और आपके पति घर आते ही होंगे ना। अरे अरे अरे, सूरज कहाँ से उग गया? और तुम दोनों को अचानक से हुआ क्या है? तुम दोनों इतना बदल कैसे गई? माँ जी हम तो हमेशा से ऐसे ही थे, पर उसने हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। पर वो सीरियल ना अब खत्म हो चुका है, इसलिए हमने सोच लिया है कि अब से हम इस घर की सेवा करेंगे, और सबसे ज़्यादा आपकी, जैसे आप अपनी सास की करती थी, है ना। 10 लाख का रानी हार। ये सुनते ही दोनों बहुओं की काया पलट हो जाती है और वो दोनों गिरगिट की तरह अपना रंग बदल लेती है। कुछ देर बाद दोनों देवरानी जिठानी रसोई घर में खाना बनाती है और हंसते हुए आपस में बात करती है। माँ जी को बेवकूफ़ बनाना कितना आसान है। अब हम दोनों उनकी खूब सेवा करेंगे, देखते हैं माँ जी किसकी सेवा से ज़्यादा खुश होती है। भाई जिसकी भी सेवा से खुश होगी उसे 10,000 का रानी हार तो मिलेगा ही। मुझे तो ये सोच सोच कर इतनी खुशी हो रही है, क्या बताऊँ। सही कहा दीदी आपने, मैं तो खुली आंखों से सपना ही देख रही हूँ। माँ जी ना मेरी सेवा से बहुत खुश हो गई हैं और उन्होंने वो रानी हार मेरे हाथ में दे दिया है। ओह कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं उस रानी हार में। जितना सपना देखना है खुली आंखों से देख ले कोमल की बच्ची, क्योंकि मेरे होते हुए वो रानी हार तेरा कभी नहीं हो सकता। माँ जी तो मेरी ही सेवा से खुश होंगी। दीदी अगर आप डाल डाल है तो मैं भी पात पात हूँ। आपको क्या लग रहा है, आप मुझसे मीठी मीठी बातें करके मुझे बेवकूफ़ बना देंगी? मैं आपकी रग रग से वाकिफ़ हूँ, देखना ये बाजी तो मैं ही मारूंगी। अब दोनों देवरानी जिठानी जो हर समय एक साथ रहती थी, वो दोनों आज भी एक साथ होती है, पर कहीं ना कहीं उन दोनों के अंदर एक प्रतिस्पर्धा चल रही थी। अब अगर रूपा झाड़ू पोछा करती तो कोमल अपनी सास का दिल जीतने के लिए उसकी पसंद का खाना बनाती थी। अगर शांति कोमल के हाथ का खाना खा लेती तो रूपा तेल लेकर अपनी सास का पैर दबाने के लिए बैठ जाती। ऐसे ही एक दिन ज़्यादा मिर्च मसाला खाने की वजह से शांति की तबीयत खराब हो जाती है और रूपा अपनी सास का ख्याल रखती है और उसे दवाई देते हुए कहती है, पता नहीं इस कोमल में कितना बचपना भरा पड़ा है। मुझे नहीं लगता कि ये पूरी ज़िंदगी भी अपना परिवार संभाल पाएगी। अगर मैं ना होती तो पता नहीं इसका क्या होता। माँ जी आप ना अब से उसके हाथों का बनाया कुछ नहीं खाएंगे, मैं आपके लिए अभी खिचड़ी बना कर ला रही हूँ, तब तक आप ये दवाई खा लो। अरे बहू मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू मेरी फिक्र मत कर। देख छोटी बहू घर के कामों में व्यस्त है, तब तक तू अजय और विनीत के लिए खाना बना दे। आज वो दोनों ऑफिस से जल्दी आएंगे। अरे हाँ माँ जी मैं तो भूल ही गई थी, सैटरडे को अजय और विनीत देवर जी जल्दी आ जाते हैं। आप आराम से सो जाइए, अगर कुछ भी चाहिए हो तो मुझे आवाज़ दे देना।
इतना बोलकर रूपा अजय और विनीत के लिए खाना बनाने के लिए चली जाती है और इसी बीच कोमल आकर अपनी सास के पास बैठ जाती है। अपनी दोनों बहुओं की सेवा देखकर शांति को बहुत खुशी होती है और उसे लगता है कि उसकी बहुएं सच में बदल गई हैं। मेरी दोनों बहू कितनी अच्छी है, मेरी और मेरे बेटों की कितनी सेवा करती है। बेकार में ही इन दोनों को खरी खोटी सुनाती रहती थी मैं। ये सब तो उस कालमुहे सीरियल की वजह से होता था। अच्छा हुआ कि वो नास पीटा सीरियल खत्म हो गया। आखिरकार रूपा और कोमल जो चाहती थी वो हो जाता है। शांति अपनी दोनों ही बहुओं से बहुत खुश होती है और उन दोनों की खूब तारीफ करती है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन कोमल और रूपा अपनी सास से कहती है, माँ जी, अब तो आपको हमसे कोई शिकायत नहीं है ना? अरे भला मुझे तुम दोनों से कोई शिकायत कैसे हो सकती है? मेरे तो भाग्य खुल गया है तुम जैसी बहू पाकर। माँ जी, आपके मुंह से अपने लिए इतनी तारीफ सुनकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे माँ जी, आप कह रही थी ना आपके पास रानी हार रखा है, वो भी 10 लाख का। तो आज आपको विश्वास हो चुका है कि हम दोनों ही घर संभालने के काबिल हैं। तो अब आपको नहीं लगता कि आपको इस रिवाज को आगे बढ़ाना चाहिए और अपना वो कीमती हार अपनी बहुओं को दे देना चाहिए? मतलब किसी एक बहू को जिसकी सेवा से आप सबसे ज़्यादा खुश हो गई हो। अरे बहू, मैं जिस कीमती हार की बात कर रही थी ना, वो कीमती हार तो तुम दोनों हो। बस तुम दोनों को अपने अंदर की छुपी अच्छाई के बारे में पता नहीं था। तुम दोनों मेरे लिए 10-10 लाख के बराबर हो। और रही बात उस हार की, तो वो तो एक नकली हार है 10,000 का, जो तुम्हारे ससुर जी मेरे लिए लेकर आए थे जब मेरी उनसे शादी हुई थी। क्या? हाँ बहू, ठीक इसी तरह मैं भी हैरान थी अपना इतना सस्ता पहला गिफ्ट देकर, जिस पर मेरी सास ने मुझसे कहा था कि मैं इस हार को संभाल कर रखूं, क्योंकि ये मेरे पति की तरफ से मुझे पहला गिफ्ट मिला है और मैं अपनी सास का रानी हार हूँ। बस वही हार देखकर उस दिन मुझे हंसी आ गई। समय कितनी जल्दी बीत गया, और जिस तरह मैं अपनी सास के लिए उनका रानी हार थी, ठीक उसी तरह तुम दोनों भी मेरे लिए रानी हार हो। शांति की ये बात सुनकर उन दोनों की आंखें फटी की फटी और मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि उन दोनों के किए कराए पर पानी फिर चुका था। उन दोनों ने जो सपने देखे थे वो एक पल में टूट जाते हैं, क्योंकि 10 लाख का रानी हार जैसी कोई चीज़ तो घर में थी ही नहीं, बल्कि वो दोनों खुद अपनी सास के लिए बेशकीमती रानी हार थी।